जोहार साथियों, मैं मुकेश बिरुआ। आदिवासी हो समाज के पर्व त्योहारों का ईसाईकरण का मामला सामने आने के बाद कई सारे कमेंट आ तो रहे हैं, लेकिन कोई भी इस बात पर बहस नहीं कर रहा कि हो समाज के जो पर्व त्योहार हैं, जो संस्कृति है और उसकी शुद्धता है, उसे बचाने के लिए क्या प्रयास हो सकते हैं। अगर हो समाज की संस्कृति दूषित हो रही है तो उसके लिए जिम्मेदार लोगों को चेतावनी दी जा रही है कि समय रहते सुधरा जाए। कोई भी व्यक्ति क्रिसमस मनाता है तो जो उसके विधि विधान है उसके अनुसार मनाएं। यदि हो लोग भी धर्मांतरण होकर क्रिश्चियन बन गए हैं तो उन्हें भी ईसाई धर्म की मान्यता के आधार पर वह त्यौहार मनाने का अधिकार है। यदि हो समाज के लोग यह सोचें कि ईसाई धर्म के जो देवी देवता हैं उनके कारण हो समाज की संस्कृति दूषित हो रही है, जिसे हो समाज में एरे कहते हैं, तो यदि हो समाज के लोग उनके देवताओं को बड़म बोंगा, एक तरह का नकारात्मक शक्ति या ऐसी शक्ति जिसकी हो समाज को ज़रूरत नहीं होती लेकिन गांव में किसी कारण से आ जाता है, तो वैसे बोंगा को हर इड़ा किया जाता है, यानी गांव से भगाने के लिए विशेष अनुष्ठान, जिसे बड़महर कहते हैं, किया जाता है। बड़महर के रूप में गांव की सीमा से यदि यीशु और मरियम को दूर खदेड़ने की पारंपरिक अनुष्ठान करने लगेंगे तो उन्हें कैसा लगेगा। यदि बात आगे बढ़ेगी तो ऐसी घटनाओं की संभावनाओं से हम इनकार नहीं कर सकते। आदिवासी हो समाज महासभा के नेतृत्व में 27 जुलाई 2025 को चाईबासा स्थित कैथोलिक चर्च में मिशनरियों द्वारा हो आदिवासियों का हेरो पर्व को मनाने के विरोध में पैदल मार्च और मेमोरेंडम उपायुक्त को सौंपा गया। आदिवासी हो समाज महासभा अपने नियमावली 6 के तहत हो समाज एवं सरना धर्म और उसकी पूजा उपासना की विधि की शुद्धता और एकरूपता बनाए रखने का प्रयास करती है, कुरीतियों को दूर करने का प्रयास करती है और अतिक्रमण को रोकने का भी। किसी भी तरह का अपभ्रंश की शिकायत आती है तो उसे ठीक करने का प्रयास करती है। यहाँ मामला अपभ्रंश का भी है, अतिक्रमण का भी, और हो लोगों की धार्मिक और सांस्कृतिक भावना को ठेस पहुँचाने का भी। हो समाज ने अपने परंपरागत रूढ़ी प्रथा के अपमान का आरोप लगाते हुए उपायुक्त को उचित कार्रवाई की मांग की है। मेमोरेंडम में हो समाज की ओर से कहा गया कि हेरो पर्व को पुश्तैनी जमीन पर ही सखुआ की डाली को गाड़कर आगोम यानी कि मन्नत करते हुए देसावली को बकरा या मुर्गा की बलि चढ़ाने का प्रतिज्ञा किया जाता है। हेरो पर्व के दिन अपनी पुश्तैनी जमीन पर बैलों और खेती के औजारों के साथ देसावली पर आस्था रखते हुए कई देवी देवताओं की पूजा अर्चना की जाती है। मतलब देसावली, पौनी, जयरा, गुआ बोंगा, गोरम गैसरी और नागेरा बिंद्रा आदि की उपासना की जाती है, यीशु मसीह या मरियम की नहीं, जिसमें बकरा या मुर्गा की बलि दी जाती है। बलि का मांस सिर्फ मर्द को ही सेवन करने की परंपरा है। इस परंपरा को चर्च में मनाने से हो समाज की रूढ़ी प्रथा को गहरी चोट पहुंची है और यह हो समाज की रूढ़ी परंपरा का अपमान है। एक बार सोच कर देखिए कि चर्च में ये लोग क्या पूजा कर रहे होंगे, किन देवी देवताओं की उपासना कर रहे होंगे, यह भी बड़ा सवाल है। ईसाई धर्म में धर्मांतरित हो लोगों को बनाए रखने के लिए हो समाज के धर्म दस्तूरों को अपमानित करना कहाँ का न्याय है। मेमोरेंडम में हो समाज की ओर से यह स्पष्ट किया गया कि ज़मीन पुश्तैनी होना जरूरी है और बकरे की बलि वहीं पर दी जाती है। चर्च एक घर है, खुला आसमान नहीं है। वे लोग ईसा मसीह और मरियम की पूजा करते हैं, जो हो समाज के देवी देवता तो कहीं से भी नहीं हैं। तो हो समाज के पर्व त्योहारों को मनाने के नाम पर हो समाज की रूढ़ी प्रथा को अपमानित करके हो समाज के रूढ़ी प्रथा को मानने का दावा ईसाई में धर्मांतरित लोगों के द्वारा करना हास्यास्पद है। वे लोग वास्तव में हो समाज की रूढ़ी प्रथा को मान नहीं रहे हैं, बल्कि अपमानित कर रहे हैं, उससे भी ज़्यादा अतिक्रमण कर रहे हैं। ईसाई धर्मावलंबियों द्वारा हो समाज के धार्मिक दस्तूरों पर अतिक्रमण का यह मामला है और इसी अतिक्रमण को दूर करने के लिए हो समाज के लोग उपायुक्त महोदय से गुहार लगाए हैं। मेमोरेंडम में कहा गया कि हो समाज में पवित्र स्थल आदिंग होता है, जहां हो समाज में अपने पूर्वजों के आत्माओं को बुलाकर रखा जाता है। जानकारी के लिए यह भी बताते चलूं कि हो समाज में स्वर्ग और नर्क की परिकल्पना नहीं होती है, जैसा कि ईसाई धर्म में होती है। ऐसा प्रयास करके ये लोग हो समाज में भी स्वर्ग और नर्क की विचारधारा को थोपना तो नहीं चाहते। हो समाज में आदिंग में ही मिट्टी के बर्तन में भोजन तैयार कर पूर्वजों को अर्पण किया जाता है।
हो समाज में प्रत्येक घर में इसी अधिंग में अपने पूर्वजों को वास कराया जाता है और इस पवित्र स्थल में अपने कुल के अलावा किसी दूसरे व्यक्ति को घुसने की मनाही होती है। हेरो पर्व के नाम पर होने वाले अधिंग के अनुष्ठान को चर्च में संपन्न कराना हो समाज की रूढ़ी प्रथा को अपमानित करना है। हो समाज के अधिंग में ईसा मसीह या मरियम का वास नहीं होता है। यह बात धर्मांतरित लोगों को पता होना चाहिए। इसीलिए हेरो पर्व के नाम पर हो समाज की संस्कृति को अपमानित और अतिक्रमित किए जाने से बचाने के लिए हो समाज के द्यूरी और सामाजिक संगठनों ने कदम बढ़ाया है। पुश्तैनी जमीन में पूजा संपन्न करने के बाद हल के साथ बैलों को नहलाकर विधिपूर्वक स्वागत करते हुए घर आंगन में लाया जाता है और उसके सींग आदि में तेल आदि लगाया जाता है। विधि विधान के साथ बनाया हुआ खाना उन्हें आंगन में खिलाया जाता है। चर्च में हेरो पर्व मनाने का जो ढोंग रचा गया, क्या वहाँ पर भी इस तरह का अनुष्ठान संपन्न हुआ? तो किन देवी देवताओं को वहाँ आह्वान किया गया? ईसा मसीह और मरियम को या हो समाज के अनुसार अपने इष्ट देवों को? यह तो धार्मिक अतिक्रमण की पराकाष्ठा है। आरक्षण की सुविधा का उपभोग करने के नाम पर यदि हो समाज की रूढ़ी प्रथा को इस तरह से विघटित करने का कोशिश होगा तो हो समाज प्रतिक्रिया तो करेगा ही। समय रहते यदि प्रशासन और ईसाई समुदाय की ओर से इस पर समुचित कार्रवाई नहीं होती है तो समाज में आक्रोश घटेगा नहीं, बढ़ेगा और यहाँ का सौहार्दपूर्ण माहौल बिगड़ेगा। इसीलिए जो लोग भी दोषी हैं, ईसाई समुदाय को चाहिए कि उन्हें चिन्हित कर उन्हें जिलाबदर किया जाए, क्योंकि ना मानने के बाद कुछ वैसे भी लोग होते हैं जो इन्हें टारगेट कर सकते हैं और इसके बारे में उपायुक्त को भी आगाह किया गया। दिक्कत यह है कि जो लोग शांत स्वभाव के हैं वे तो ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे, लेकिन समाज में अलग अलग तरह के लोग हैं और हर किसी को नियंत्रित रखना संभव भी नहीं। यह तो स्पष्ट हो गया कि चर्च की ओर से और कैथोलिक सभा की ओर से हेरो पर्व मनाने के नाम पर बहुत बड़ी गलती हो गई और इस गलती को सबने देख लिया और समाज को चिंता हो गई कि यदि हमारे पर्व त्यौहार अपभ्रंश होकर इस तरह चर्च में होने लगेंगे तो जो हमारी पारंपरिक विधि विधान है उसका क्या होगा। घर की महिलाओं के द्वारा होलोंग एक तरह का अरवा चावल का आटा को डिंकी यानी कि धान कुटनी में तैयार किया जाता है और रूम से कम यह एक तरह का विशेष पत्ता है जो बीच से खुलता है। उसमें मोड़कर मिट्टी के हांडी में वाष्पीकरण प्रक्रिया से रोटी बनाया जाता है। तत्पश्चात पवित्र अधिंग में पूर्वजों की पूजा अर्चना कर अर्पित किया जाता है। उसके बाद ही घर के सभी सदस्य प्रसाद के रूप में सेवन करते हैं। चर्च में ईसाई समुदाय के लोग किन पूर्वजों को अर्पित करेंगे? क्योंकि वहाँ तो अलग अलग टाइटल वाले लोग आएंगे और काफ़ी ज़्यादा लोग आएंगे, तो क्या उन पूर्वजों का नाम फादर ले पाएंगे? हद है। जो भी हेरो पर्व के दृश्य आपने ऊपर देखा उसके जगह पर क्या चर्च और ईसा मसीह और मरियम का फ़ोटो देखना है? संस्कृति का पालन करने के नाम पर हो समाज की संस्कृति को तहस नहस करने का अधिकार चर्च को नहीं दिया जा सकता। पहला तो यह बात स्पष्ट कर लेनी चाहिए। चलिए, ये तो हुआ एक तरह से कि हो समाज में मोटा मोटी तौर पर हेरो पर्व कैसे मनाया जाता है और उस त्यौहार का ईसाईकरण का प्रयास किस तरह हो रहा है। इसे आपने सरल भाषा में समझ लिया होगा, लेकिन विचारणीय बात यह भी है कि क्या क्रिसमस का पूजा पंडित से कराया जा सकता है? क्या क्रिसमस को मंदिर में भी मनाया जा सकता है? क्या चर्च में दुर्गा पूजा संपन्न कराया जा सकता है? क्या चर्च में ईद मनाया जा सकता है? अगर नहीं तो सरना धर्म का पवित्र हेरो पर्व या अन्य पर्व को चर्च में या अन्यत्र ईसाई धर्मावलंबी लोगों द्वारा मनाना सांप्रदायिक या धर्मांतरण को बढ़ावा देने का स्पष्ट संकेत प्रतीत होता है। उपरोक्त मेमोरेंडम के आलोक में हो समाज ने कहा कि हो समाज की परंपरागत रूढ़ी प्रथा, धर्म दस्तूर एवं सांस्कृतिक धरोहर का घोर अपमान तथा असहनीय कुठाराघात कर आदिवासी हो जनजातियों को ईसाई धर्म में धर्मांतरित करने की साजिश रची गई, जो अक्षम्य है और संविधान का भी घोर उल्लंघन किया गया है। आदिवासी हो समाज के द्यूरीगण यानी धार्मिक पुजारी इस कृत्य से काफ़ी आहत और आक्रोशित है, जिसके आलोक में प्रशासन द्वारा तत्काल विधि सम्मत या रूढ़ी प्रथा के तहत सकारात्मक और अपेक्षात्मक कार्रवाई करने के लिए मानकी मुंडा संघ, आदिवासी हो समाज महासभा और अनुषंगिक इकाइयां जैसे आदिवासी हो समाज सेवानिवृत्त संगठन, आदिवासी हो समाज जुआ महासभा, आदिवासी हो समाज महिला महासभा तथा आदिवासी हो समाज के ग्रामीण द्यूरियों तथा समाज के बुद्धिजीवियों ने मेमोरेंडम में हस्ताक्षर किए हैं। हालांकि मेमोरेंडम में इतनी बातें ही लिखी है, लेकिन पैदल मार्च के दौरान लोगों की ओर से यह भी स्पष्ट मत था
कि यदि प्रशासन इस पर कार्रवाई नहीं करती है तो उस स्थिति में चाईबासा भी बंद किया जा सकता है। यानी कि यह मामला यदि जल्द से जल्द नहीं सुलझाया जाता है, वैसे में लोगों का आक्रोश कुछ और कार्यक्रमों के माध्यम से देखने को मिल सकता है। जिन फादरों और कैथोलिक सभा के लोगों ने यह अनैतिक काम किया है, उसके ऊपर कार्रवाई की मांग संबंधी नारे जोर शोर से लगाए गए। ग्रामीण ड्यूटी की सूचना के बगैर गाँव में दूसरे धर्म की गतिविधि पर रोक लगाने की बात उठी। आरक्षण से धर्मांतरित लोगों को बाहर करने की बात उठी। मैंने शुरू से ही इसके संबंध में उतनी ही जानकारी दी है जो समाज के बीच में चर्चा में है और क्या कुछ होने वाला है। व्यक्तिगत तौर पर बहुत कम बातें मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, अधिकतर बातें हो समाज की रूढ़ी प्रथा और संस्कृति है, तो बहुत सारी बातें लोगों के बीच के आक्रोश को व्यक्त करती है। हम लोग कोई भी नहीं चाहते हैं कि पश्चिमी सिंहभूम में अशांति का माहौल हो, लेकिन उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यही है कि एक दूसरे की संस्कृति को हम सभी सम्मान से देखें, ना कि उसका अपमान करें। किसी भी समुदाय के धार्मिक और सांस्कृतिक पहलुओं को अपमानित किए जाने पर जो आक्रोश पैदा होता है, उसके लिए वो लोग जिम्मेदार होते हैं जिन्होंने दूसरे समुदाय के धर्म और संस्कृति को अपमानित करने का काम किया। इस समय उन लोगों को अच्छे तरीके से समझ जाना चाहिए कि गलती हुई और वे लोग इसका प्रायश्चित करें और दोबारा इस तरह की कोई गतिविधि हो समाज के पर्व त्योहारों से संबंधित चर्च में नहीं होगी। इसकी गारंटी दे, मामला यहीं सुलझ जाएगा, ऐसा हम उम्मीद कर सकते हैं। यदि मसला को सुलझाना नहीं है तो फिर इसके लिए बोलते हैं ना, स्काई इज़ द लिमिट, लड़ते रहिए। तो इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। सबों को धन्यवाद। जोहार।